बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 5 पैराग्राफ्स के ट्रांसलेशन, सिनोनिम्स और कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स किए थे। तो आज हम लोग अपने 6 पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। बॉटम के पेज के बॉटम पर हमारे पास 6 पैराग्राफ का स्टार्ट दिया गया है। उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं एज इट इज़ लास्ट लेक्चर्स की तरह। हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश रीडिंग, सिनोनिम्स और वर्ड्स मीनिंग इंट्रोड्यूस करेंगे। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ 6 से। मोस्ट ऑफ द विलेजेस हैव ओनली 1 or 2 वेल्स। मोस्ट ऑफ द विलेजेस, बहुत से देहातों में, हैव ओनली, एक होता है, 1 or 2 वेल्स। वेल्स मीन कुएं। बहुत से देहातों में सिर्फ 1 या 2 कुएं होते हैं। Village women do the tiresome duty of fetching water from these wells. Village women, देहाती औरत, do the tiresome. Tiresome means यानी कि ऐसा, मतलब कि बहुत थकाने वाला काम करती है, यानी बहुत मेहनत वाला काम करती है। टायरसम जो है यहाँ पर बोल्ड है, तो इसका मैं सिनोनिम आपको बताती जाऊँ। टायरसम का सिनोनिम होता है मेकिंग यू फील अनॉयड। ऐसी कोई चीज़ जो आपको बेचैन करती हो या आपको परेशान करती हो या आपको थका देती हो या आपकी थकावट का बायस बनती हो, तो उस चीज़ को हम टायरसम कहते हैं। देहाती औरत डू द टायरसम ड्यूटी ऑफ फेचिंग वाटर फ्रॉम दीज वेल्स। ड्यूटी यानी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फेचिंग। फेचिंग मीन होता है निकालना, यानी कि कुछ किसी जगह से कुछ निकालना। तो मेनली आप इसका सिनोनिम देखें तो आएगा सर्चिंग, यानी कि गेट समथिंग फ्रॉम एनी सोर्स। गेट समथिंग फ्रॉम एनी सोर्स यानी कि किसी एक ज़रिए से कुछ निकालना। ठीक है। देहाती औरत अनथक मेहनत के साथ कुओं से पानी निकालने की जिम्मेदारी पूरी करती है। 2 सिनोनिम थे इसमें। टायरसम का था मेकिंग यू फील अनॉयड और फेचिंग का मतलब था सर्चिंग, यानी कि निकालना या फिर गेट समथिंग फ्रॉम द सोर्स। दे ऑल्सो वर्क विद देयर मेल फैमिली मेम्बर्स इन द फील्ड्स। दे ऑल्सो वर्क, और वो काम भी करती हैं, विद देयर मेल फैमिली मेम्बर्स, अपने मर्द फैमिली के अरकान के साथ, इन द फील्ड्स यानी कि फसलों में। फील्ड जो है उसका मतलब होता है फसलें, यानी क्रॉप्स, खेतों में जो काम करती हैं। ठीक है। दे ऑल्सो वर्क विद देयर मेल फैमिली मेम्बर्स इन द फील्ड्स, और वो अपने मर्द, अपने ख़ानदानी मर्दों के साथ खेतों में भी काम करती हैं। मैन आर मोस्टली फार्मर्स। मैन, मर्द हजरात, मोस्टली ज़्यादातर होते हैं, फार्मर्स मीन किसान। हु डू द वर्क ऑफ सोइंग, जो कि बोने का काम करते हैं, ग्रोइंग, उगाने का काम करते हैं, एंड हार्वेस्टिंग क्रॉप्स यानी कि फसलें काटने या फिर फसलों को इकट्ठा करने का काम करते हैं। मेन आर मोस्टली फार्मर्स, मर्द ज़्यादातर किसान हैं जो कि बोने, उगाने और काटने, फसलों को काटने का काम करते हैं। हमारे पास बोल्ड में है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग जो है इसका मतलब होता है काटना, यानी फसलों को काटना या फसलों को काट के इकट्ठा करना। सिनोनिम इसका इंग्लिश में होगा द एक्ट ऑफ कटिंग एंड गैदर क्रॉप्स।
कि ऐसा अमल जिसमें हम लोग काटते हैं या फिर फसलों को इकट्ठा करते हैं, काट के इकट्ठा करते हैं। हार्वेस्टिंग आपने सिनोनिम नोट कर लिए, एक्ट ऑफ कटिंग, ठीक है। इट इज़ ऑल टुगेदर अ हार्ड एंड टायरसम वर्क। ये काम बहुत ज़्यादा सख्त और थकाने वाला काम है। आपको पता है ना कि आपने भी डिफरेंट विलेजेस में देखा होगा कि जो गांव वाले लोग होते हैं उनके काम बहुत हैवी होते हैं, इतनी हैवी मशीनरी यूज़ करके इतना हैवी काम कर रहे होते हैं, धूप के अंदर बैठे हुए होते हैं, तो वो काम बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और थकाने वाला होता है। तो स्टूडेंट्स, मैं इसकी ना जो पैराग्राफ 6 है ना, इसकी ट्रांसलेशन एक दफ़ा ओवरऑल बताती हूँ। सिनोनिम्स जो मेन इंपॉर्टेंट 3 हैं हमारे पास 6 पैराग्राफ में। पहला जो सिनोनिम है डेट इज़ टायरसम एंड सेकंड है फेचिंग। टायरसम में जो है हमारे पास इसका जो है टायरसम का जो मतलब है वो है मेकिंग यू फील अनॉयड। फेचिंग का मतलब है सर्चिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब है कटिंग, एक्ट ऑफ कटिंग, ठीक है। एक दफ़ा दोबारा से इंग्लिश रीडिंग करके मैं आपको एज अ होल इसके ट्रांसलेशन उर्दू में बताऊंगी, तो आपने इसको बहुत अच्छे से गौर करना है। मोस्ट ऑफ द विलेजेस हैव ओनली 1 or 2 wells. Village women do the tiresome duty of fetching water from these wells. They also work with their male family members in the fields. Men are mostly farmers who do the work of sowing, growing and harvesting crops. It is altogether a hard and tiresome work. बहुत से गांव में सिर्फ 1 या 2 कुएं होते हैं। देहाती औरत अनथक मेहनत के साथ कुओं से पानी निकालने की जिम्मेदारी पूरी करती है और वो अपने फैमिली के मर्दों यानी अपने ख़ानदानी मर्दों के साथ खेतों में मिलकर काम भी करते हैं। बहुत से आदमी किसान हैं जो कि सिर्फ बोने, उगाने और फसलें काटने का काम करते हैं, जो कि एक बहुत सख्त और थका देने वाला काम है। स्टूडेंट, इसके साथ हमारे पास ना एक क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज़ द डेली रूटीन ऑफ द विलेजर्स। विलेजर्स की डेली रूटीन क्या है? तो जो पैराग्राफ 6 है वो आपने पूरा पैराग्राफ जो है वो इसका आंसर मार्क करना है। यानी कि मोस्ट ऑफ द विलेजर्स हैव ओनली 1 or 2 wells। वुमेंस जो हैं उनकी ड्यूटी है, विलेज वुमेन डू द टायरसम ड्यूटी ऑफ फेचिंग वाटर फ्रॉम दिस वेल्स। They have worked with their male family members in the fields. Men are mostly farmers who do the work of sowing, growing and harvesting crops. It is altogether a hard and tiresome work. इसका आपने आंसर भी याद करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग देखेंगे 7th पैराग्राफ। पहले मैं आपको इसकी इंग्लिश रीडिंग कर दूँ, दैन इसके बाद मैं आपको वर्ड्स मीनिंग बताऊँगी, सिनोनिम्स बताऊँगी और फिर मैं इसका जो है वैसा होल आपको उर्दू ट्रांसलेशन बता दूँगी, ठीक है। A village has a rural health center where patients are checked and given medicines. A village normally has small shops situated here and there. For shopping in bulk, the villagers have to go to the nearest town. A village, एक गांव में, has a rural health, rural यानी कि देहाती, health center, सेहत के लिए जो सेंटर बनाए गए, सेहत का मरकज़, वेयर पेशेंट जहाँ पर मरीज़ आर चेक किए जाते हैं, एंड गिवन मेडिसिन और अद्वियात दी जाती हैं। गांव में एक देहाती सेहत का मरकज़ भी होता है जहाँ पर मरीज़ों को चेक किया जाता है और उनको दवाइयाँ भी मुहैया की जाती हैं। आ विलेज, एक गांव, नॉर्मली आमतौर पर है स्मॉल शॉप्स, छोटी दुकानें होती हैं, सिचुएटेड वाक़या होती हैं, हियर एंड देयर, इधर उधर। एक गांव में छोटी दुकानें भी वाक़या होती हैं। फॉर शॉपिंग इन बल्क, फॉर शॉपिंग यानी कि ख़रीदो फ़रोख्त के लिए, इन बल्क मीन होता है ज़्यादा तादाद में, यानी बहुत ज़्यादा शॉपिंग। सिनोनिम इसका मैं बता दूँ, अ लार्ज क्वांटिटी। बल्क मीन्स अ लार्ज क्वांटिटी। द विलेजर्स हैव टू गो टू द नियरेस्ट टाउन। ज़्यादा सारी ख़रीदो फ़रोख्त के लिए देहातियों को दूसरे कस्बे जाना पड़ता है या करीबी कस्बे जाना पड़ता है। 2 इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं इसमें। पहला है रूरल, जिसका सिनोनिम है विलेज। सेकेंड सिनोनिम है बल्क, जिसका सिनोनिम है अ लार्ज क्वांटिटी। ओवरऑल इसकी उर्दू ट्रांसलेशन बता रही हूँ कि गांव में एक देहाती मरकज़ सेहत भी होता है जहाँ पर मरीज़ों को चेक किया जाता है और अद्वियात फराहम की जाती हैं। हर गांव में छोटी दुकानें इधर उधर वाक़या होती हैं। एक ज़्यादा तादाद में ख़रीदो फ़रोख्त के लिए देहाती लोगों को करीबी कस्बे में जाना पड़ता है। 8th स्टूडेंट्स पैराग्राफ है। 8th पैराग्राफ को हम स्टडी करते हैं। पहले इंग्लिश इसकी रीडिंग कर लेते हैं, दैन हम इसका जो
सिनोनिम करेंगे और वर्ड टू वर्ड मीनिंग करेंगे इनटू उर्दू, और फिर एज अ होल उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे, और फिर जो इसके साथ में सवाल दिया गया है उसको भी हम लोग इसका जवाब भी बताएंगे। The village panchayat work for the welfare of villagers and look after the need of the people. It helps the villagers by settling their disputes. It also helps in improving their working and living conditions. The village गाँव में पंचायत, आपने सुना होगा पंचायत होती है। पंचायत जो है इसका सिनोनिम मैं आपको बता दूं, बोल्ड में है तो सिनोनिम होगा सीनियर मेंबर्स ऑफ द विलेज दैट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ विलेजर्स, के गांव के बड़े लोग जो कि विलेजर्स की जो है फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं, एंड लुक्स आफ्टर द नीड्स ऑफ द पीपल, और लोगों की ज़रूरियात को भी देखते हैं। गांव की पंचायत देहाती लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करती है और उनकी ज़रूरतों को भी देखती है। इट हेल्प्स द विलेजर्स बाय सेटलिंग देयर डिस्प्यूट्स, ये देहाती लोगों के लिए मददगार साबित होती है जैसे ही वो उनके डिस्प्यूट्स होते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स, डिसएग्रीमेंट्स ऑन इशू, ऑन एनी इशू, लड़ाइयाँ, ठीक है, जैसे, और ये देहाती लोगों में मददगार साबित होती है पंचायत के, ये इनकी लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करती है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन इम्प्रूविंग देयर वर्किंग, और ये बेहतर बनाती है, और ये बेहतर बनाने में मददगार साबित होती हैं उनके काम और उनकी रहन सहन की जो कंडीशंस होती हैं, हालत होती हैं, उनको भी बेहतर करती है। स्टूडेंट्स, दो इसमें सिनोनिम्स थे। पंचायत का सिनोनिम है सीनियर मेंबर्स ऑफ द विलेज दैट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ विलेजर्स। सेकेंड जो वर्ड है उसका सिनोनिम है डिस्प्यूट का जो सिनोनिम है दैट इज़ डिसएग्रीमेंट ऑन एनी इशू। ओवरऑल उर्दू ट्रांसलेशन में करके बता रही हूँ कि हर गांव में एक पंचायत होती है जो कि देहाती लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करती है और लोगों की ज़रूरियात को भी देखती है, और ये देहाती लोगों के लिए मददगार साबित होती है क्योंकि वो इनके जो लड़ाई झगड़े हैं उनको ख़त्म करती है, और वो इनकी काम करने वाली ज़िंदगी और रहन सहनी हालत में भी बेहतर बनाने में मददगार साबित होती है। अब इसमें साथ में हमें क्वेश्चन दिया गया, व्हाट डज़ द पंचायत डू फॉर द विलेजर्स, पंचायत जो है वो विलेजर्स के लिए क्या करती है, देहाती लोगों के लिए। तो ये जो पूरा पैराग्राफ है ये आपने इसके आंसर में याद भी करना है और इसको अच्छे से समझना भी है, इसके सिनोनिम्स को भी प्रिपेयर करना है और वर्ड्स मीनिंग को भी, और ट्रांसलेशन भी इसकी अच्छे से प्रिपेयर करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, व्हाट डज़ द पंचायत डू फॉर द विलेजर्स, पूरे पैराग्राफ जो है द विलेज पंचायत वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ विलेजर्स एंड लुक आफ्टर द नीड ऑफ द पीपल। इट हेल्प्स द विलेजर्स बाय सेटलिंग देयर डिस्प्यूट्स। इट्स ऑल्सो हेल्प्स इन इम्प्रूविंग देयर वर्किंग एंड लिविंग कंडीशंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पूरा जो पैराग्राफ है 8th पैराग्राफ इसका आंसर है। 9th पैराग्राफ को हम लोग स्टडी करेंगे। ऑन द होल द विलेजर्स आर सिंपल पीपल। विलेजर्स यानी देहाती लोग सादा लोग होते हैं। दे लिव लाइक अ फैमिली, और वो ख़ानदान की तरह रहते हैं। दे शेयर ईच अदर्स जॉयज़ एंड सोरोज़। जॉयज़ होती हैं खुशियाँ, सोरोज़ होते हैं गम, और वो हर एक से अपनी खुशियाँ और गम बांटते हैं। आवर विलेजर्स हैव रिटेन्ड देयर ओल्ड ट्रेडिशन एंड कस्टम्स। हमारे जो विलेजर्स हैं, हमारे देहाती लोग हैं, रिटेन्ड जो है इसका सिनोनिम होता है कीप या हैव, यानी रखते हैं। देयर ओल्ड ट्रेडिशंस होते हैं बिलीव्स या कस्टम्स, जो कि उनकी यकीन यानी कि तौर तरीके, रवायती जो तरीके होते हैं उनको ट्रेडिशंस कहते हैं। तो इसका सिनोनिम है बिलीव या कस्टम्स। एंड कस्टम्स का जो सिनोनिम है वो होता है कि जो ऐसा तरीक़ेकार जो सोसाइटी ने ऑप्ट किया होता है, यानी सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया होता है, जिसके बाद तो सब लोग उसी रस्म को ही फॉलो करते हैं। तो कस्टम का जो सिनोनिम है वो आप लिख लें एक्सेप्टेड वे ऑफ डूइंग समथिंग इन सोसाइटी, यानी कि ऐसा तरीका जो सोसाइटी ने काबिल कबूल किया हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 3 हमारे पास इस पैराग्राफ में सिनोनिम्स है इंपॉर्टेंट। पहला है रिटेन्ड, सेकंड है ट्रेडिशन, थर्ड है कस्टम। रिटेन्ड का मतलब होता है कीप, हैव यानी रखना। ट्रेडिशन का मतलब होता है बिलीव्स, एंड कस्टम्स का मतलब होता है एक्सेप्टेड वे ऑफ डूइंग समथिंग इन सोसाइटी। तो इसकी मैं आपको ओल्ड ट्रांसलेशन बता दूं कि देहाती लोग बहुत सादा ज़िंदगी गुजारते हैं, वो एक ख़ानदान की तरह रहते हैं, वो अपनी खुशियाँ और गम बांटते हैं। हमारे गांव जो हैं वो एक ख़ास रस्म और रिवाज जो हैं वो अपना रखते हैं। अंजुम्स फादर, नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारे पास 10th पैराग्राफ। अंजुम्स फादर इंजॉयड हिज स्टे विद हिज पेरेंट्स।
अंजुम के वालिद ने अपना जो पड़ाव था या अपना जो स्टे था, क़याम था अपने वालिदैन के पास, उससे बहुत ज़्यादा लुत्फ़ उठाया। ही केम बैक टू हिज होम फुली रिफ्रेश्ड, और वो अपने घर दोबारा तरोताज़ा होकर वापस लौटे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो हम लोगों ने आज का जो है हमारी ट्रांसलेशन जो है वो लेसन नंबर 2 की फिनिश हो गई है। तो मैंने आपको उम्मीद करती हूँ कि आपको मैंने पूरे चैप्टर में जो है वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन बताई होगी, इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स के सिनोनिम्स बताए होंगे, उर्दू में मीनिंग्स और इंग्लिश में मीनिंग्स दोनों बताए होंगे, साथ में सवाल जवाब का भी मैंने बहुत अच्छे से आपको जवाबात बताए हैं। तो आई होप आपकी जो है वो प्रैक्टिस हो गई होगी। अब आपको हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन कराएंगे। तो एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन होने से पहले हम लोग इसमें थोड़ी सी वोकेबलरी को देख लेते हैं। वोकेबलरी, इसमें जो है वोकेबलरी के ऑप्शन में हमारे पास जो ए ऑप्शन है उसमें लिया गया है मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी। ठीक है, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ हमने मैच करना है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले है हमारे पास फोडर। फोडर जो है वो है फूड फॉर कैटल। ठीक है, फूड फॉर कैटल से आपने मैच करना है। लोन, लोन का आपने मैच करना है मनी गिवन टू बी रिटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के साथ। पॉपुलेशन को आपने मैच करना है इनहेबिटेंट्स ऑफ द विलेज, टाउन, सिटी और कंट्री। ठीक है, सराउंडिंग को आपने मैच करना है नेबरहुड ऑफ एन एरिया के साथ। फ्यूल को आपने मैच करना है मटेरियल फॉर बर्निंग के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, बी कैटेगरी को हम देख लेते हैं। कंसल्ट अ थेरेसस यानी सिनोनिम्स एंड फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये स्टूडेंट्स आपने सेल्फ असेसमेंट के तौर पर खुद इसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, ढूंढने हैं आपने इसके सिनोनिम्स, एक एक मैं आपको बता देती हूँ, बाकी आपने खुद करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक्सचेंज का एक बता देती हूँ। एक्सचेंज का मतलब होता है एक दूसरे से तब्दील करना, यानी कि लेना देना। ठीक है, एक्सचेंज ही मीन्स, एक्सचेंज का मतलब होता है एक दूसरे से अदला बदली करना। ठीक है, तो मतलब है टू शेयर समथिंग विद अदर। प्रोड्यूस का आपने करना है पैदा करना यानी क्रिएट। पॉल्यूशन जो है डस्ट या डस्ट जो है वो उसमें आ जाएगा। कस्टम्स में आपने करना है कि एन ऑप्टेड वे, एन एक्सेप्टेड वे ऑफ डूइंग समथिंग इन सोसाइटी। तो एक एक मैंने आपको बता दिया, एक एक आपने खुद इसकी प्रिपरेशन करनी है। रीडिंग फॉर कंप्रीहेंशन, रीड पैराग्राफ 3 ऑफ द लेसन एंड आइडेंटिफाई टॉपिक सेंटेंस और स्पॉटिंग सेंटेंस। थर्ड पैराग्राफ को आपने रीड आउट करना है, उसका टॉपिक सेंटेंस यानी मेन सेंटेंस बताना, और उसका एक स्पॉटिंग सेंटेंस भी जो है उसकी भी एग्जांपल्स आपने यहाँ पर बतानी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फर्दर इसके एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करेंगे। तब तक आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, एक्सरसाइज बहुत अच्छे, वो ट्रांसलेशंस और जो सिनोनिम्स हैं, वर्ड मीनिंग है, इन सबको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मुलाकात करते हैं विद द न्यू थिंग, दैट इज़ द क्वेश्चंस ऑफ लेसन नंबर 2 आर विलेजेस। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।